मैं सशस्त्र सीमा बल में सिपाही की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। मैं अपने बॉर्डर पे ड्यूटी में था, लेकिन हमें कोई नोटिस, कोई जो है सूचना नहीं दी गई कि आप निर्माण कार्य को रोक दीजिए। हमें पता चला कि आपका जो है मकान गिराया जा रहा है। एक तरीके से गुंडई कर रही है। हमने रिक्वेस्ट किया कि आप हमें थोड़ा सा मोहलत दे दीजिए, जिससे मैं अपना पेपर आपको दिखा सकूं, या मैं खुद गिरवा दूंगा अगर ऐसा गलत इनलीगल होगा तो। इस पर न कोई विवाद है, इसको तालाब नंबर बता करके इन्होंने गिरा दिया। ऐसा लगता था कि जैसे वो पूरा मूड बना करके साथ में ही जेसीबी लेकर आई थी, और इसके बाद उन्होंने जो है बिना कुछ कोई पक्ष सुने हुए आगे पीछे हम लोग गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। यहाँ कितने लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं, उनके पास उनके लिए मौका नहीं है। यहाँ पे एक एक पिलर गिरवाने के लिए एसडीएम साहिब के पास बहुत समय है। जीवन भर की कमाई जो हम लोग लगा रहे हैं उसको एक झटके में गिरा दिया गया। इसका जो है कौन भरेगा इसको? वो हमारी खून पसीने कमाई थी, हम मैडम के सामने गिड़गिड़ाते रहे, वो एक नहीं सुनी। वो बिल्कुल अपने ताव में, अपने नशे में, कुर्सी की घमंड में चूर है। ऐसा लगता था वो किसी जो है राजनीतिक पूर्वाग्रह या कोई जो है धन का लेन देन करके आई हैं, किसी के दबाव में जो है काम कर रही हैं। इसको जो है मैडम ने, हमने कहा आप कानून को मानती हैं, आप पढ़ाई लिखाई की हैं संविधान के तहत, आप कानून को मानती हैं, संविधान को मानती हैं, कोर्ट कचहरी मानती हैं, नहीं मानती हैं? उन्होंने कहा हम कुछ नहीं मानते हैं, यहाँ आपको जो करना हो कर लीजिए। एक तरफ है वो जवान जो हमारी हिफाजत के लिए देश की सीमा पर अपनी जान की बाजी लगाते हैं, और दूसरी तरफ हमारे ही देश में उनका खुद का घर सुरक्षित नहीं है। ताजा मामला अयोध्या का है, जहां एसडीएम ने किसी आम इंसान का नहीं बल्कि एक फौजी का ही घर गिरवा दिया। वो रोता रहा, मिन्नतें करता रहा, लेकिन एसडीएम ने उसकी एक ना सुनी और जेसीबी लगाकर उसका घर धराशाही कर दिया। पिछले कई दिनों से मकान के कार्य में इधर दखलंदाजी कर रही हैं, लेकिन हम लोगों के पास ना कोई नोटिस आई, ना कुछ आया। मैं सशस्त्र सीमा बल में सिपाही की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। मैं अपने बॉर्डर पे ड्यूटी में था। हमें घर वालों ने सूचना दी कि यहाँ पे हमारा निर्माण कार्य चल रहा है, आप भी आ जाइए जिससे कि घर का सहयोग हो सके। मैं अपने हिसाब से पिछले 10 दिन से छुट्टी पर हूँ, आकर के निर्माण कार्य को देख रहा हूँ, लेकिन हमें कोई नोटिस, कोई जो है सूचना नहीं दी गई कि आप निर्माण कार्य को रोक दीजिए। हमें पता चला कि आपका जो है मकान गिराया जा रहा है। जब मैं यहाँ पहुँचा तो एसडीएम महोदय से मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, हाथ पांव जोड़े, उनसे कहा कि आप जो है हमें 24 घंटे की मोहलत दे दीजिए। तस्वीरों में दिख रहा ये अंडर कंस्ट्रक्शन मकान सशस्त्र सीमा बल में तैनात दिलीप तिवारी का है। पाई पाई जोड़कर सेना के जवान दिलीप तिवारी ने अपनी पुश्तैनी जमीन पर घर बनवाना शुरू किया था, लेकिन इसी बीच एसडीएम सरकारी अमले के साथ उनका बनता हुआ घर तोड़ने पहुंच गए। दूसरी तरफ से सेना के जवान भी मौके पर पहुंच गए। एक तरफ सेना के जवान दिलीप तिवारी और उनका परिवार था, तो दूसरी तरफ एसडीएम ज्योति सिंह और उनके साथ सरकारी अमला। दिलीप तिवारी अपने सारे कागजात लेकर एसडीएम को दिखाने पहुंचे और उनसे मिन्नतें करते हुए कार्रवाई रोकने की गुजारिश करने लगे, लेकिन काफी देर तक मिन्नतें करने के बावजूद एसडीएम ज्योति सिंह ने उनके बनते हुए घर पर जेसीबी चलवा दी। सर, हमारे पास सिविल कोड की 1981 की डिग्री है, हमारे पास ज़मीन के लीगल पेपर हैं। हम किसी काम बस बाहर गए थे, हम आए, देखे तो हमारे घर पे कार्यवाही हो रही थी, जेसीबी चल रही थी। तो हमने मैडम से पूछा, मैडम आपने जो है एक पक्षी कार्रवाई कैसे कर दिया बिना दूसरे का पक्ष सुने हुए? आप कम से कम, हमने उनके पीछे पीछे लेकर के, मैंने कहा आप कानून को मानती हैं कि नहीं मानती हैं? ये कोर्ट की दी हुई डिग्री है, ये कोई हमारी बनाई हुई नहीं है। सही है। तो उन्होंने जो है कहा आपके पास जो कुछ भी है वहाँ लेकर जाइए। ऐसा लगता था कि जैसे वो पूरा मूड बना करके साथ में ही जेसीबी लेकर आई थी, और इसके बाद उन्होंने जो है बिना कुछ कोई पक्ष सुने हुए आगे पीछे हम लोग गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। और उनके साथ जो कानून गो थे, वो वर्मा, बिल्कुल जो है वो एक एक चीज बिना कोई पक्ष सुने हुए सर एक तरफा कार्रवाई हुई है। तो उन्होंने जो है एक पक्षी कार्रवाई किया। यहाँ कितने लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं, उनके पास उनके लिए मौका नहीं है। यहाँ पे एक एक पिलर गिरवाने के लिए एसडीएम साहिब के पास बहुत समय है जी। दूसरा पक्ष कोई नहीं है सर। यहाँ हम लोग आपस में प्रेम भाईचारे के साथ रहते हैं। हमारी ये तीसरी चौथी पीढ़ी है, हमारे पास पेपर है इसके। कार्रवाई उन्होंने क्यों किया? कम से कम हमारा पक्ष तो देखते, हमारा पेपर तो देखते, हमारे पास वजह क्या है वो तो देखते। उन्होंने बिना नोटिस के, बिना कोई सूचना के, बिना किसी उसके आकर के डायरेक्ट जो है कार्रवाई किस बेस पे किया? आपके बगल ही बगल मकान बन रहे। मांग हमारी ये है कि उन्होंने जो है कि किस बेस पे किया, उनको जो है इसका जवाब देना पड़ेगा। और हमारे जो जीवन भर की कमाई जो हम लोग लगा रहे हैं उसको एक झटके में गिरा दिया गया। इसका जो है कौन भरेगा इसको? वो हमारी खून पसीने कमाई थी, हम मैडम के सामने गिड़गिड़ाते रहे, वो एक नहीं सुनी। वो बिल्कुल अपने ताव में, अपने नशे में, कुर्सी की घमंड में चूर है।
ऐसा लगता था वो किसी जो है राजनीतिक पूर्वाग्रह या कोई जो है धन का लेन देन करके आई हैं, किसी के दबाव में जो है काम कर रही हैं। वो कोई भी बात सुनने के लिए, ना तो महिलाओं की ना तो बुजुर्गों की, कोई भी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। हम लोग जो है आगे पीछे उनके टहलते रहे, कोई सुनवाई नहीं। पुलिस वाले जो है साइड में चलो, साइड में चलो। तो सर कम से कम ये चीज़ है, मैडम के ऊपर हम कार्रवाई की मांग करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है बिना पक्ष सुने, ये हमारे पास लेखपाल साहब की रिपोर्ट है, इन्होंने कहा है इसका कोई विवाद नहीं है, हमारा निर्माण करा रहे हैं। इसके अलावा ये हमारे पास सिविल कोड की डिग्री 1981 की डिग्री है सर। इसको जो है मैडम ने, हमने कहा आप कानून को मानती हैं, आप पढ़ाई लिखाई की हैं संविधान के तहत, आप कानून को मानती हैं, संविधान को मानती हैं, कोर्ट कचहरी मानती हैं, नहीं मानती हैं? उन्होंने कहा हम कुछ नहीं मानते हैं, यहाँ आपको जो करना हो कर लीजिए। ये बिल्कुल दबंगई के साथ काम हुआ है और हम इसके खिलाफ जो है मैडम के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं और हमारा हर्जाना दिया जाए, क्योंकि वो हमारे जीवन भर की कमाई हमने उसमें लगाई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह जेसीबी के जरिए घर को गिराया जा रहा है। खुद गिरवा दूंगा अगर ऐसा गलत इनलीगल होगा तो, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की हमारे सुनने के लिए राजी नहीं हुई। कुछ भी सुनने से पहले हमारे ऊपर खुद कार्रवाई करने के लिए बोल रही हैं। अब बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी, एक तरीके से गुंडई कर रही हैं। हमने रिक्वेस्ट किया कि आप हमें थोड़ा सा मोहलत दे दीजिए, जिससे मैं अपना पेपर आपको दिखा सकूं। पेपर हमारा न्यायालय में है, अभी यहाँ पर भी है, लेकिन कुछ पेपर जो है हमारे पास मौजूद भी हैं, जिनको हम आपको दिखा रहे हैं। ये पेपर कोर्ट से मिला हुआ है, जिस आधार पे हमने बनवाना शुरू किया मकान। कोई भी शख्स यहाँ जो है हमें रोकने के लिए नहीं आया। इससे गांव समाज सब हमारे साथ में खड़े थे और ये बताया गया कि ये हमारी ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, इसलिए हमने इस पर निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। जमीन विवादित नहीं है, इस पर न कोई विवाद है। इसको तालाब नंबर बता करके इन्होंने गिरा दिया। हम मांग करते हैं कि हमारा पूरा हर्जाना दिया जाए और हमें जो है ये जमीन पर निर्माण कार्य के लिए फिर से हमें अनुमति दी। ये तस्वीरें अयोध्या के दर्शन नगर सदर तहसील के कूढ़ा केशवपुर इलाके का है, जहां बन रहे इस मकान को गिरा दिया गया है। एक तरफ सेना के जवान दिलीप तिवारी हैं, जो हमारी हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं, तो वहीं हमारे समाज में ही उनका खुद का परिवार सुरक्षित नहीं। अब देखना ये होगा कि आखिर प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। अयोध्या से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए आजम खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।